नमस्कार दोस्त। ऐतिहासिक रूप से जिस प्रकार से इंडोनेशिया और भारत के रिश्ते रहे हैं, चाहे वो हिंद महासागर के क्षेत्र में रहे हो, चाहे वो आधुनिक भारत के क्षेत्र में, जिस प्रकार से एक मिसाइल का समझौता हुआ जो दुश्मन को दिखने से पहले उड़ा सकती है, एक मिसाइल जो आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेज, और अभी भी भारत में एक दूसरे देश को बेच रहे हैं। जिस प्रकार से वियतनाम के बाद, फिलीपींस के बाद भारत ने इंडोनेशिया को, और उसके बाद इंडोनेशिया के बाद अब जो है इंडोनेशिया में जिस प्रकार से ये नया समझौता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के बीच, दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच जो ये हुआ है, तो आज हम जानेंगे और समझेंगे कि आखिर में ये हुआ क्या, ये पूरी कहानी किस तरीके से निकल के आई है, ये जो है पूरा मैटर किस प्रकार से रहा है। चलिए शुरू करते। शुरुआत से अगर हम समझेंगे तो $600 की जो ये पूरी कहानी निकल के आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया और साउथ ईस्ट एशिया के वो देश जो हजारों टापुओं से मिलकर बने हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इंडोनेशिया जो है टापुओं का देश कहा जाता है। टापुओं का देश का मतलब ये पूरी तरीके से वहां पे जो है टापुओं पे ही बसा है, समुद्र में बसा है। उनकी मुलाकात राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया के जो प्रधानमंत्री है प्रबोवो सुबियांतो, राष्ट्रपति से मुलाकात हुई। और ये मुलाकात इतनी खास थी कि इंडोनेशिया में देखिए ये प्रधानमंत्री मोदी और ये सुबियांतो जी दोनों के बीच में जो समझौते हुए, इसमें जो है एक दूसरे के बीच सम्मानजनक बातें हुई, और दोनों के बीच में जो है असली जो ट्विस्ट है वो अभी बाकी है, जो हम आपको आगे दिखाएंगे। ये कहानी आगे निकल के किस प्रकार से दोनों देशों के बीच कुल 20 समझौते हुए, लेकिन एक डील ने पूरी दुनिया को बदला। एक डील ने इस पूरी दुनिया को ये दिखाया कि करीब जो है 200 समझौते दोनों देशों के बीच कुल 20 समझौते के बाद, लेकिन एक डील जो दुनिया को दिखाई दी वो ये है ब्रह्मोस मिसाइल, जो भारत और रूस ने मिलकर बनाई थी। करीब $600 मिलियन की डील, बताया ना हमने, $600 मिलियन की ये डील हुई है। इंडोनेशिया खरीदेगा भारत के ब्रह्मोस मिसाइल, जो दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक रही है। अब आप समझेंगे कि रूस ने बनाई तो है, लेकिन इसका स्पीड का जो सेक्टर है आवाज से लगभग 3 गुना तेज है। स्पीड का जो इसका सेक्टर है आवाज से 3 गुना तेज है, जिसके कारण ये पूरी दुनिया में अपने आप में चर्चा का विषय बनी हुई है। और साथ में मिलेगी अस्त्र मिसाइल, इसके साथ जो है अस्त्र मिसाइल भी दी जाएगी। हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल है, तो पूरी तरह भारत में डीआरडीओ, अब देखिए डीआरडीओ चूंकि डिफेंस रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशन है डीआरडीओ, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी, वो पूरी तरीके से जो है इस सेक्टर में अपने पूरे क्षेत्र में और रेंज में अपने मार सकने में सक्षम रही है। अगर हम आप एक मिसाइल और डिजाइन करते हैं तो उसका नाम आप देखेंगे किस तरीके से ये देश जो है पूरी तरीके से, देखिए इसी जो सबांग रिपोर्ट है, ये जो है मुख्य रूप से ये चर्चा का विषय बना हुआ। और ये आपको इंडोनेशिया है जहां आपको हम दिखा रहे हैं, ये आपका पूरा हिंद महासागर है, ठीक है, ये पूरा हिंद महासागर है जो इंदिरा पॉइंट के बीच से नीचे से ये पूरा हिस्सा दोनों देशों में। अब सवाल ये है कि किस तरीके से पूरी कहानी बदली, किस तरीके से इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी डील दो देशों के बीच, इसका जवाब सिर्फ 2 लाइन में दिया जा सकता था। लेकिन चूंकि हम देखेंगे कि मुख्य मुद्दे क्या रहे, किस तरीके से भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापार समझौते, भारत और इंडोनेशिया ने किस तरीके से एक दूसरे को हथियार बेचना और बनाना सक्षम किया, और इस तरीके से दुनिया खरीदी है, इसी को कहते हैं मेक इन इंडिया। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मेन प्रोजेक्ट था मेक इन इंडिया, इस प्रोजेक्ट को संभव करने के लिए, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 2015-16 से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें काफी तेजी से काम कर रहे हैं। और इसी पे जो है असली नंबर, असली गेम यही है। और यह सिर्फ एक स्लोगन नहीं है मेक इन इंडिया, इसी पे भारत सरकार पूरी तरीके से अपने एनिमेशन के थ्रू, अपने ग्रोथ के थ्रू ग्रो करते हुए दिख रहा है। जो $686 मिलियन से समझौते को हम 38,424 तक लेके गए। मतलब सोचिए कि जो हमारा शुरुआती था वो वहां से लेके उसके आगे तक गए। अब आप आगे देखेंगे तो रक्षा जो समझौता हुआ है 2014 में रक्षा और डिफेंस एक्सपर्ट से सिर्फ 686 करोड़ रुपए, और आज 38,424 करोड़ रुपए का जो ट्रेड हुआ, ये अपने आप में 56 गुना की बढ़ोतरी हुई है। यह सबूत है, नंबर खुद बोलते हैं। रक्षा समझौते में नंबर ही मेन गेम है। जो भारत के इंडोनेशिया के पास एक जलमार्ग मलक्का, जलडमरू मध्य, और भारत का लगभग 40% समुद्री व्यापार इसी रास्ते से होकर गुजरता है। दोनों देशों ने तय किया है इंडोनेशिया के सबांग पोर्ट, जो हम आपको पीछे दिखाए थे कि इंडोनेशिया का सबांग पोर्ट किस तरीके से दोनों देश मिलकर डेवलप करेंगे, जो भारत के निकोबार द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह से इतना पास है, जो सीधे बोट से आप कुछ घंटों में आसानी से वहां पहुंच सकते हैं। जो दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच जो मुलाकात शानदार तरीके से समझौता है, यह डील सिर्फ एक डील नहीं रही है, यह मिसाइल की नहीं, यह डील सिर्फ 2 देशों की डील नहीं रही, बल्कि पूरी समुद्री सुरक्षा की कहानी बनती जा रही है। और पूरी समुद्री सुरक्षा की कहानी के साथ साथ हम आपको इसके बारे में भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी की ताकत पूरी दुनिया ने देखी, और उसी के बाद इंडोनेशिया ने जो फैसला किया उसे भी यहाँ टेक्नोलॉजी चाहिए, क्योंकि इंडोनेशिया पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी के लिए हिंद महासागर के जो सबसे पास देश है भारत, उस पर ये पूरी तरीके से निर्भर रहा है। लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल की चर्चा करते हैं तो भारत की क्षमता दुनिया में सिर्फ देखी नहीं रही है, बल्कि उस पर भरोसा भी कर रहे हैं। और उससे ज्यादा यह है कि लोग खरीद भी उस मिसाइल को रहे हैं। समस्या इस बात की है कि ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत और इंडोनेशिया, देखिए बच्चों के लिए एक बच्चों जो एक क्लासमेट, एक बच्चा जिस तरीके से एक शानदार खिलौना बनाता है, उसी तरीके से भारत और इंडोनेशिया मिसाइल की डील पूरी कहानी
मेक इन इंडिया की असली मिसाइल जो भारत दुनिया को बनाता है और दुनिया आज उसको खरीद रहा है। ये पूरी कहानी, ये पूरा घटनाक्रम हमने आपको शानदार तरीके से जो बताया है, ब्रह्मोस मिसाइल का जो पूरा प्रोजेक्ट रहा है, किस तरीके से भारत और रूस ने मिलकर इस मिसाइल को तैनात किया, इस मिसाइल को बनाया और आज ये मिसाइल पूरी दुनिया में ताकत का विषय बनी हुई है। इतना बड़ा, इतना विशाल, इतना क्यों चर्चा में बना हुआ है? इसका चर्चा का विषय ये है कि इसकी जो मारक क्षमता है, पहले हथियार खरीदता था, अब भारत बना रहा है, दूसरे देशों से उसे बेच भी रहा है। ये मुख्य सुरक्षा, समुद्री रक्षा के लिए है। मलक्का जलमंडल में भारत से 40% का व्यापार गुजरता है। देखिए, दुनिया की जो मेन लड़ाई है ना, वो समुद्र की है, क्योंकि 40% हिस्सा भारत समुद्री व्यापार करता है। समुद्र व्यापार से 40% हिस्सा मलक्का जलमंडल मध्य से करता है और मलक्का के आसपास दो ही देश है, एक इंडिया और एक इंडोनेशिया। अब दोनों देश एक दूसरे को समुद्री व्यापार के लिए अपनी ताकत बनाए हुए हैं। अब भारत में मिसाइलें जब एक दूसरे से खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मेक इन इंडिया का अब जो है प्रभाव आपको दिखने लगा है और आने वाले वक्त में और अच्छा दिखेगा मेक इन इंडिया जो है हिंदुस्तान के बाहर भी। और देखिए, ये हमने आपको सबांग पोर्ट बताया, भारत और इंडोनेशिया ने मिलकर इस पोर्ट का विकास किया और भारत और इंडोनेशिया ने जो सबांग पोर्ट विकास किया है, ये जो है मुख्य मुद्दा है, क्योंकि सबांग पोर्ट से आप हिंद महासागर के क्षेत्र को अपने कंट्रोल में किया जा सकता है। क्योंकि दुनिया में ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध के बाद जो आपका देखे होंगे कि जो रास्ता था जलडमरू मध्य वाला, जहां से पूरा डीजल, पेट्रोल और कच्चा तेल निकल रहा था, उसको जो है हार्मुज जल संधि वाला उसको किस तरीके से रोका गया, क्योंकि वो जो व्यापार होता है पूरा हिंद महासागर वाले क्षेत्र से होता है, हिंद महासागर वाले हिस्से से होता है। वहां से निकल के ये वैश्विक भरोसा ये रहा कि अगर हम देखेंगे तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र भारत भरोसेमंद साझेदार बना रहा। अब चूंकि भारत भरोसेमंद साझेदार बना रहा, तो इसका मुख्य आधार है कि आप किस तरीके से इस पूरे सेक्टर में काम हो रहा है। और देखिए, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को आप देखेंगे तो ये जो आपका शेर है, ये 2014-15 में लॉन्च किया गया था। मेक इन इंडिया 2014-15 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और इसमें यही था कि हम अपने देश में जो है खुद सारी चीजों को बनाएंगे और दुनिया को पहुंचाएंगे। इस समझौते के साथ, इस नए दृष्टिकोण के साथ भारत ने इंडोनेशिया को नई ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि पहले फिलीपींस, उसके बाद वियतनाम, अब नंबर है इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया को ये मिसाइल दी गई, उनको सही समय पे अपनी पहुंचाई गई। उसका मुख्य आधार जाता है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को। और ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत समुद्री सबमरीन भी, चूंकि बड़े स्तर पे जो सबमरीन बनाई जाती हैं, ये भी मेक इन इंडिया के तहत ही निर्माणाधीन होती हैं। तो इस प्रोजेक्ट को बनाया गया। उसके बाद कहानी निकल के आती है, ये नया सेक्टर है जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत जिस प्रकार से इसकी तैनाती की गई, जिस प्रकार से इसको निर्माण किया गया, ये भी इंडोनेशिया को देने की तैयारी चल रही है। भारत क्योंकि बड़े 20 समझौते हुए हैं, बड़े 20 समझौते। अब देखिए, भारत के रक्षा निर्यात में जबरदस्त जो वृद्धि हुई है, उसका मुख्य बिंदु क्या रहा है। आप देखेंगे कि भारत के रक्षा निर्यात में जो जबरदस्त वृद्धि हुई है, किस तरीके से, जो 13-14 का ये डाटा है कि 686 था और 2014 के बाद 2025-26 में ये आ गया 38,424, लगभग 56 गुना की वृद्धि हुई, लगभग 56 जो है टाइम्स इसकी वृद्धि की गई। तो ये मुख्य मुद्दा है कि आप जो है 2013-14 में जिस देश से आप 686 करोड़ का $1 बिलियन का व्यापार कर रहे थे, उसके पास आप डायरेक्ट पहुंच चुके हैं अब आप जो है 38,424 पे। तो मतलब ये समझिए कि कितना बड़ा आपने व्यापार, कितना बड़ा आपने उसका विस्तार दिया। ये दो देशों के समृद्धि का विकास है, दो देशों के जो है संप्रभुता का, दो देशों के संस्कृति का विकास है, जिस तरीके से जो है भारत और इंडोनेशिया ने एक दूसरे के प्रति दिखाया। अब हम समझेंगे कि भारत इंडोनेशिया जो समझौता है, इसका माइंड मैप क्या है। मिसाइल ब्रह्मोस और अस्त्र, दोनों मिसाइलें गई हैं। ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मोस भी गई है और अस्त्र भी गई है। चर्चा ब्रह्मोस की ज्यादा है, क्योंकि ब्रह्मोस जो है उसकी मारक क्षमता दुनिया के लिए समस्या का विषय बना हुआ है। और समुद्री सुरक्षा, हिंद महासागर वाला क्षेत्र, मलक्का जलडमरू मध्य वाला क्षेत्र, जहां से दुनिया का पूरा व्यापार होता है, और भारत का 40% व्यापार इसी क्षेत्र से, मलक्का जलडमरू मध्य से होता है, इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है। उसके बाद भारत और इंडोनेशिया रक्षा समझौता, क्योंकि अभी तक का ये बहुत ही बड़ा रक्षा समझौता हुआ है। और ये सबांग पोर्ट, ये जो सबांग पोर्ट है, साझा विकास जिस प्रकार से यहाँ पे किया गया है सबांग पोर्ट में, ये भी अपने आप में मुख्य मुद्दा बना हुआ है। अब नेता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रबोवो सुबियांतो, ये प्रधानमंत्री हैं, पीएम साहब हमारे, और ये यहाँ के प्रेसिडेंट है, जो प्रेसिडेंट, ठीक है, क्योंकि इंडोनेशिया में प्रेसिडेंट मुख्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रबोवो सुबियांतो जी वहाँ के प्रेसिडेंट है, और दोनों के बीच में एक शानदार समझौता, शानदार निष्कर्ष, शानदार कहानी निकल के आई है, जो देश के लिए मुख्य मुद्दा है। भारत बनाता है, दुनिया खरीदती है। मुख्य मुद्दा यही रहेगा कि भारत किस प्रकार से इसका निर्माण किया, भारत किस प्रकार से बनाता है, और भारत किस प्रकार से अपने व्यापार को, अपने सेक्टर को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहा है। यह मुख्य घटना रही है। तो अब समझने वाली बात यह है कि क्या हिंदुस्तान, क्या इस तरीके से भारत और इंडोनेशिया के बीच जो 20 समझौते हुए, उसमें किस तरीके से भारत ने अपने व्यापार को, अपने व्यापार क्षेत्र को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया और शानदार तरीके से प्रस्तुत किया। और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया की पहल
और मेक इन इंडिया के बाद इस कहानी को दुनिया के सामने रखी गई। मेक इन इंडिया किस तरीके से दुनिया में 2014-15 में शुरू हुई, एक शानदार योजना जो पब्लिक सेक्टर के लिए याद रखी गई। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हम अपने देश हिंद महासागर के क्षेत्र वाले हिस्सों को पूरी तरीके से दुनिया के सामने स्पष्टवादिता के साथ रखे। तो इसलिए भारत और इंडोनेशिया अपनी संस्कृति, अपने कल्चर, अपने संप्रभुता को और पूरे हिंद महासागर वाले क्षेत्र को, क्योंकि हिंद महासागर में कब्जा हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान पूरी तरीके से उस सेक्टर को अपने आप में रखता है, वो हिंदुस्तान का एक अभिन्न हिस्सा रहने के कारण इंडोनेशिया और भारत के बीच और मलक्का जलडबरू मध्य और जो है वहां पे जो मुख्य पोर्ट है उसकी सुरक्षा के लिए दोनों देश मिलकर एक शानदार समझौते पर अब निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से इस समुद्री सुरक्षा को आधार दे पाते हैं, कि समुद्री सुरक्षा के द्वारा किस तरीके से जो है व्यापार को आसानी दी जा सकती है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।